ऐसा ये गुरुकुल का चित्र आता है ना आजकल, तो कुछ माता पिता इतने बावले, हमको तो इस वाले गुरुकुल में पढ़ाने। अरे तुम अपने बच्चों को भवनों में नहीं डाल रहे हो, किस में डाल रहे हो? गुरुकुल में। बच्चों को किस में पढ़ा रहे हो? गुरुकुल में। और गुरुकुल का स्मार्ट गुरु हो गुरुकुलम, गुरु से गुरुकुल है, गुरु से गुरुकुल है, ईंट पत्थर से गुरुकुल नहीं है। यद्यपि गुरुकुल वो भी बहुत सुंदर है और ये गुरुकुल भी बहुत सुंदर है, अपने गुरुकुल के लिए भी बहुत, ये तो परम सुंदर है। अब ये गुरुकुल परम सुंदर क्यों है? अब हरिद्वार में ये हिमालय नहीं है, हरिद्वार में ये अलखनंदा गंगा मंदाकिनी, हरिद्वार में इतनी शुद्ध हवाएं, हरिद्वार में इतना अच्छा मौसम भी, सर्दी में वहां चारों तरफ धुंध और गर्मी में उबलते रहते हैं, गर्मी में उबलते रहते हैं और सर्दी में कुल्फी जम जाती है। और यहाँ सर्दी में भी धूप आती है, सर्दी में भी क्या आती है, और गर्मी में भी धूप से थोड़ा अंदर चले जाओ कमरे में तो एसी की जरूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ वातावरण सुंदर है, हिमालय सुंदर है, देवभूमि सुंदर है, यहाँ नदी का किनारा कितना सुंदर है, ओह नदी में पानी का वेग भी बहुत सुंदर है, और यहाँ संगम भी बहुत सुंदर है, और हमारी पूज्य साध्वी बहनें भी बहुत सुंदर सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम है, सब कुछ सुंदर है। देखो पूज्य साध्वी बहनें तो हरिद्वार में भी बहुत अच्छी ही हैं, उसमें कोई भेद नहीं है, हम कोई भेद नहीं कर रहे, लेकिन जो हरिद्वार को सुंदर कह रहे हैं तो हम कह रहे हैं ये देवप्रयाग सच में उससे सुंदर है, लेकिन थोड़ा सा ऊपर है। अरे ऊपर आदमी को रहना चाहिए कि नीचे? उद्यानम ते पुरुष नावयानम, ऐ मनुष्य मैंने तुझे ऊपर उठने के लिए बनाया है, नीचे रहने के लिए नहीं। उद्यानम ते पुरुष। तो ये जो भूमि है ना, ये सैकड़ों हजारों सालों से तपस्वियों की धरती रही है। अब ये कुछ बच्चे सोचते हैं आजकल तो गुरुजियां बहुत आने लग गए, तो जैसे वो मोदी जी बोले ना वहाँ बनारस में जाके, अब वो तो भाई उनका पॉलिटिकल बयान है, वो उनसे वो उनकी तो उनसे पूछो कि मैं यहाँ आया नहीं हूँ, गंगा ने मुझे बुलाया है, बाबा ने मुझे, तो हम यहाँ आते नहीं हैं, हमें यहाँ पर योगी सिद्ध बुलाते हैं इसलिए हम आते हैं। कुछ बच्चे ये भी कहते हैं कि बाबा जी गंगा जी के किनारे बैठ के कुछ तपस्या करते हैं। तो आज हमने इसलिए आप सबको ही लेके आ गए इधर, ठीक है? इसका मतलब ये सिद्ध भूमि है, दिस इज द डिवाइन डेस्टिनेशन। सिद्ध भूमि है ये, दिव्य भूमि है ये, पुण्य भूमि है ये, ऋषि भूमि है ये, सिद्ध भूमि है। क्या है बोलो? सिद्ध भूमि। ये सिद्ध क्षेत्र है। क्या है बोलो? क्षेत्र से यहाँ का जो पूरा अस्तित्व है, यहाँ का जो कण-कण है, उसमें देवत्व का और योग की दिव्य विभूतियों का वास है। तो जो हमारी श्रद्धामयी बहनें बेटियां जिनके अंदर बहुत पवित्रता है ना, वो इसी धरा से, जो मैं कह रहा था ना भगवान का दिखने वाला ही ऐश्वर्य कितना सुंदर है, जो न दिखने वाला भगवान का जो अस्तित्व है ना, अदृष्ट अमूर्त अनिर्दिष्ट अव्यपदेश्य है, जो उपनिषदों में कहा है ना पूरा उसको, अनिर्दिश्यम अव्यपदेश्यम, जिसका निर्वचन नहीं किया जा सकता, कथन नहीं किया जा सकता, जिसको बोल नहीं सकते, गा नहीं सकते, ऐसे अनिर्दिष्ट जो है, अव्यपदेश्य है, जो अव्यक्त है, अज्ञात है, अरूप है, ये धरा ऐसी है बच्चों। ए बेटियों जरा सुनना बहुत गौर से, और देशवासी भी सुन रहे हैं मुझे। ये हम इतना ही कह सकते हैं,
हमने आज तक जो भी जीवन में पाया उससे अनंत गुना ज्यादा आध्यात्मिक ऐश्वर्य यहीं से हमें मिल रहा है और आने समय में अनंत गुना मिलने वाला है। ऐसी भूमि है। तो अभी आपको पूरी बात समझ में आएगी नहीं, लेकिन इतनी तो आई गई है ना कि इसका मतलब इस धरती की ऊर्जा, ये जो देवप्रयाग और ये तुम्हारा गुरुकुल, और गुरुकुल से लेकर के यहां अलखनंदा तक ये जो पूरा क्षेत्र है, ये महातीर्थ है। क्या है बोलो? महातीर्थ है, सिद्ध भूमि है। क्या है ये? सिद्ध भूमि। ये अत्यंत पुण्य क्षेत्र है। क्या है बोलो? पुण्य क्षेत्र है। ये पुण्य क्षेत्र है, ये सिद्ध भूमि है, ये तीर्थ भूमि है। तीर्थ है, ये सिद्ध भूमि है। हाँ। एक होते हैं ग्राम देवता। क्या होते हैं बोलो? कुल देवता। क्या होते हैं? क्षेत्र देवता। क्या होते हैं? और ये ऐसी धरा है, यहाँ ग्राम देवता भी हैं, कुल देवता भी हैं, क्षेत्र देवता भी है, और हमारे सनातन के हजारों वर्ष पुराने एक महासिद्ध योगी हैं, उनकी ये पुण्य भूमि है। बस उस ऋषि चेतना को, ऋषि आत्मा को प्रणाम करते हुए आप लोग प्रतिदिन ऐसा सोचा करो कि इस सिद्ध भूमि में हमें रहने का सौभाग्य मिल रहा है। ये हमारे जीवन का परम सौभाग्य है, ये परम पुण्य है हमारे जीवन का। और आज एक बात अंतिम कह के इस संदर्भ में, एक समय वो भी आएगा जब लोग यहाँ एक दिन के लिए रहने के लिए तरसा करेंगे, तब आप अपने भाग्य को, सौभाग्य को इतराया करेंगे। और ये लोग एक दिन के लिए, लोगों को रहने के लिए जगह नहीं मिल रही है यहाँ, और हम तो इतने वर्षों से इस पुण्य भूमि पर वास कर रहे हैं। ये हमारे अनेक जन्मों का पुण्य और सौभाग्य है, दिव्य प्रारब्ध है। इतनी पुण्य भूमि है ये देवप्रयाग की। ये देवप्रयाग का जो गुरुकुल है, ये साधारण गुरुकुल, ये असाधारण गुरुकुल है। क्या है बोलो? असाधारण गुरुकुल है, दिव्य गुरुकुल है। ऐसे तो ऐसे इस गुरुकुल में और ऐसे इस पुण्य भूमि, सिद्ध भूमि में आप शिक्षा दीक्षा पा रहे हैं, कितना बड़ा सौभाग्य है। और हमारी जो यहाँ पर हमारी सारी श्रद्धामयी बहनें बहुत अच्छी हैं। हरिद्वार में पूज्य साध्वी देव मई जी, पूज्य साध्वी देव वरेण्या जी, देव आराधना जी, देव सुधा जी, वहाँ देव सुधा है, यहाँ देव सुता है। सब हमारी वहाँ पर पूज्य साध्वी देवांजलि जी, देव शक्ति जी, सब वहाँ पर करीब 20-25 बहनें बहुत अच्छी सेवा देते हैं। वहाँ भी संख्या भी करीब 1500 होने वाली है। कितनी? 1500। यहाँ पर जैसे वहाँ हमारी श्रद्धामयी बहनें सेवा कर रही हैं, और वहाँ पतंजलि गुरुकुलम भी है, फिर संन्यास आश्रम भी है। पूज्य साध्वी देव श्री जी, देव हमारी प्रीति जी, और बड़ी दीदी जी पूज्य साध्वी आचार्य देव प्रिया जी, सब वहाँ पर तो है ही। सो हम तो, और मैं तो सबका हूँ। जितना पतंजलि गुरुकुलम हरिद्वार का हूँ, उतना ही पतंजलि गुरुकुलम देवप्रयाग का हूँ। मैं तो बराबर का हूँ भाई। हाँ, हमारे मन में कोई भेदभाव, पक्षपात, ऊंचा नीचा नहीं है। ठीक है, ये गुरुकुल ऊंचाई पर है, वो नीचाई पर है। लेकिन वो तो बात को बात के कहा जाता है। और वैसे ही यहाँ पर कितनी परम विदुषी हैं। देखो, पूज्य साध्वी देवश्रुति जी, पूज्य साध्वी देवाश्रिता जी, पूज्य साध्वी दिव्य विभूति जी, देव सुता जी आदि सभी के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन। और सभी पूज्य गुरुजनों के लिए जो आपको वेद विद्या के अलावा यहाँ पर कंप्यूटर, मैथ, साइंस, म्यूजिक, सारे जो विषय पढ़ाते हैं, एक बार सभी गुरुजनों के लिए बहुत बहुत अभिनंदन है। आपके सभी गुरुजन परम पावन हैं, वो परम सात्विक चेतनाएं हैं, परम सात्विक आत्माएं। तो ये अपने सौभाग्य पर इतराया करो।
हर बात का गौरव अनुभव क्या करो। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं प्राइड। क्या बोलते हैं? अच्छा देखो, देश में लोग भी कितने भोले भाले हैं। सबको पता है कि योग आयुर्वेद में ही हमारी समस्त समस्याओं का संपूर्ण समाधान है। हमारे रोग पूरी तरह से मिट जाते हैं, निर्बीज हो जाते हैं। वी कैन डी-रूट, वी कैन क्योर आवर ऑल डिजीजेस थ्रू योगा एंड आयुर्वेदा, बट दे आर नॉट फॉलोइंग योगा एंड आयुर्वेदा। दे आर टेकिंग ऑलवेज द सिंथेटिक बेस्ड केमिकल्स, मेडिसिन्स। दिस इज वेरी डिजास्टर। ये बहुत बड़ा विध्वंस है, लेकिन फिर भी खाए जा रहे हैं लोग, विष पिए जा रहे हैं। और पता है कि गुरुकुल में ही पढ़ना चाहिए, फिर भी अपने बच्चों को कहाँ पढ़ा रहे हैं? कॉन्वेंट स्कूलों में, केवल इंग्लिश स्कूल। अरे हम यहाँ इंग्लिश भी पढ़ाते हैं, संस्कृत भी पढ़ाते हैं। अभी तो 5 भाषाएं पढ़ाने का हमने सिखाने का लक्ष्य रखा हुआ है। आगे तो हम 50 भाषा पढ़ाएंगे। विदिन 5 इयर्स हमारा संकल्प है पतंजलि में विश्व की 50 भाषाएं पढ़ाने के लिए हम विद्वान स्कॉलर रखेंगे। कोई भी भाषा पढ़ो, क्या दिक्कत है? और सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। एकांगी उपचार, एकांगी शिक्षा, केवल अक्षर ज्ञान, केवल भाषाओं का ज्ञान, केवल मैथ, केवल फिजिक्स, केवल केमिस्ट्री। जीवन को समग्रता में देखना चाहिए। टुकड़ों टुकड़ों में जीवन को नहीं समझ सकते। टुकड़ों टुकड़ों में शिक्षा चिकित्सा को नहीं समझ सकते। टुकड़ों टुकड़ों में बिजनेस व्यापार राजनीति को नहीं समझ सकते। टुकड़ों टुकड़ों में परिवार को नहीं समझ सकते, ना जी सकते। अच्छा कोई कहे व्हाट इज द फैमिली? ओनली मदर इज फैमिली? नो। ओनली फादर इज फैमिली? नो। ओनली सिस्टर्स एंड ब्रदर्स आर फैमिली? नो। केवल दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी, फूफा फूफी, केवल जेरानी जेठानी, केवल भाई बहन, केवल बच्चे परिवार है? सब मिलाकर के परिवार है। परिवार भी समग्रता में होता है। परिवार क्या होता, किस में होता है बोलो? ऐसे स्वास्थ्य भी समग्रता में होता है और शिक्षा भी समग्रता में होती है। शिक्षा में अक्षर ज्ञान भी होना चाहिए, भाषा ज्ञान भी होना चाहिए, विषयों का ज्ञान भी होना चाहिए, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री सारी चीज़ों का भी ज्ञान होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा आत्मज्ञान होना चाहिए, स्वाभिमान होना चाहिए। शिक्षा में संस्कार होने चाहिए। शिक्षा से मानव निर्माण होना चाहिए, देवत्व का निर्माण होना चाहिए। शिक्षा ऐसी हो कि एक व्यक्ति के अंदर वो सामर्थ्य भर दे कि एक व्यक्ति अपने प्रकाश से सारी जगती को प्रकाशित कर सके। ऐसी शिक्षा होनी चाहिए। यह है शिक्षा। दिस इज द अल्टीमेट एजुकेशन। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जहां पर बच्चे पढ़े तो बलवान बने शरीर से। शिक्षा स्थली ऐसी हो जहां बच्चे परम तपस्वी बन करके निकले। क्या निकले बोलो? परम तपस्वी बन करके निकले। ओजस्वी, तेजस्वी, शौर्यवान, वीर्यवान, पराक्रमी, विनयशील और वीरता के संकल्प के साथ ऐसे गरजते बरसते दाढ़ते हुए। आज जो स्वामी रामदेव आपके सामने बोल रहा है, ये शक्ति हमने कहां से पाई बोलो? गुरुकुल से। स्वामी रामदेव में क्या बोल रहा है? गुरुकुल बोल रहा है। हाँ, मैं गुरुकुल हूं। स्वामी रामदेव में क्या बोल रहा है? गुरुकुल। मेरे भीतर से क्या बोल रहा है? गुरुकुल। वो पहले गुरुकुल का नाम कालवा गुरुकुल था, वो अलग बात है। अब गुरुकुल का नाम क्या हो गया? पतंजलि गुरुकुलम। वो तो एक नाम होता है। गुरुकुल एक तत्व है, गुरुकुल एक संस्कृति है, गुरुकुल एक संस्कार है, गुरुकुल एक सिद्धांत है, गुरुकुल एक परंपरा है, गुरुकुल एक ऋषि चेतना है, गुरुकुल हमारी संस्कृति का सार है। गुरुकुल हमारी ऋषि ऋषिकाओं की पावनी परंपरा का जीवंत विग्रह। और ऐसे उस गुरुकुल के तेजस्वी बच्चे आप हैं तो अपने लिए जोरदार ताली बजाओ तो ठंड भी भाग जाएगी। वह शक्ति हमें दो दया निधे कर्तव्य मार्ग पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बन। निज आन मान मर्यादा का, निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे। जिस देश में हमने जन्म लिया, जिस देश में हमने जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जावे, बलिदान उसी पर
द्वेष पाखंड झूठ छल, दंभ द्वेष पाखंड झूठ, अन्याय से निस दिन दूर रहे, अन्याय से निश दिन दूर रहे। जीवन हो शुद्ध सरल अपना, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, सुचि प्रेम सुधा रस बरसावे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, सुचि प्रेम सुधा रस बरसाए। जो हैं अटके भूले भटके, जो हैं अटके भूले भटके, उनको तारे खुद तर जाए, उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दया निधे, करता वे मार्ग पर डट जावे। रचा प्रभु तूने यह ब्रह्मांड सारा, रचा प्रभु तूने यह ब्रह्मांड सारा। मुझे पता लगा सारी बेटियां गाती हैं इसको, है ना? सारी गाओ, चलो हम सुनेंगे। सारा देश भी सुनता है आपको। प्यारा तू ही सबसे न्यारा, रचा प्रभु तूने यह ब्रह्मांड सारा, रचा प्रभु निसग मगरि सा मगरि सा, रचा प्रभु तूने यह ब्रह्मांड सारा। सारी रे ग ग म म प म ग रे सा, सारी रे ग ग म म प म ग रे सा, पद प म ग म म प म ग रे सा, पद प म ग ग ग म प प द नि सा, ग ग म प प द नि सा, ग ग म प प द नि सा। नवाकर प्रभु शीश है ये विनती हमारी, नवाकर प्रभु शीश है ये विनती हमारी। देवदान भक्ति का होवे विस्तारा, रचा प्रभु तूने यह ब्रह्मांड सारा, रचा प्रभु तूने यह ब्रह्मांड सारा। प्राणों से प्यारा, प्राणों से प्यारा तू ही सबसे न्यारा, रचा प्रभु तूने यह ब्रह्मांड सारा, ब्रह्मांड सारा, ब्रह्मांड सारा। बहुत अच्छा भजन गाया बेटियों ने। गुरुकुल में हम सारी श्रेष्ठ विद्याएं सिखा रहे हैं आप बच्चों को, सारी श्रेष्ठ विद्याएं, 16 कलाएं और क्या 64 विद्याएं, 16 कलाएं, 12 कलाएं, 14 कलाएं, 16 कलाएं, अलग अलग महापुरुषों के साथ ऐसी जुड़ी हुई है ये कथानक। हाँ। और 64 विद्याएं सब सिखा रहे हैं अब तो गुरुकुलों में, और आप बच्चे सीखते भी हो, और भजन भी बहुत सुंदर है। भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र है वो पूरा का पूरा पढ़ाने की हम व्यवस्था कर रहे हैं आगे। हाँ। ये तो संगीत तो जीवन को बहुत ही ऐसी सरसता से भर देता है। बस उस संगीत में एक ही गड़बड़ी है, ये जिनका चित्त पावन नहीं है वो बहक जाते हैं। आकर्षण बहुत है इसमें, तो हमें आकर्षणों में प्रलोभनों में फिसलना गिरना नहीं है, ये आपको पहले ही बता चुके हैं। इसलिए
वैसे आप बेटियों को थोड़ा थोड़ा तो नृत्य, संगीत, साहित्य सब आता ही है, धीरे धीरे और पूरा आ जाएगा, इसमें क्या है। तो मैं कह रहा था, माता पिताओं को ये बोध होना चाहिए कि हम बच्चे पैदा करना ये हमारा कर्तव्य है, अपने कुलवंश को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन उन बच्चों को दिव्य बनाने का काम, उन बच्चों को महान बनाने का काम, अपने पूर्वज ऋषिशिकाओं की तरह बनाने का काम आपकी संतानें, आपके कुलवंश का ही नहीं, इस भारतवर्ष का नहीं, इस विश्व का गौरव बढ़ाने वाली बने, इसके लिए उनको पतंजलि गुरुकुलम में पढ़ाना बहुत जरूरी है। हाँ, पतंजलि गुरुकुलम में। पहले राजा महाराजा भी अपने बच्चों को कहां पढ़ाया करते थे? गुरुकुलम। और सब बेटा और बेटियों को कहां पढ़ाया करते थे? लेकिन आजकल मैंने देखा बेटों को पढ़ाने के लिए हमारे यहां बाढ़ से आई रहती है, बेटियों को फिर भी कम पढ़ाते हैं। पता नहीं कैसे मूर्ख हो गए हैं लोग, नादान हो गए हैं। ये नादानी, ये नासमझी, ये मूर्खता छोड़ें। और जो अपने अच्छे श्रेष्ठ बच्चे हैं ना, देखो एक बात और बताता हूं, बेटियां अब पूरी दुनिया में सभी क्षेत्रों में बेटों से अच्छा कर रही हैं। इसके लिए अपने लिए तालियां बजाओ, आप लोग अपना अभिनंदन करो। सभी क्षेत्रों में, विधायिका में, कार्यपालिका में, न्यायपालिका में, मीडिया में, शिक्षा में, चिकित्सा में, अनुसंधान में, कला में, संगीत में, साहित्य में, हर क्षेत्र में बेटियां ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। लेकिन माता पिता बेटियों पर खर्चा नहीं करना चाहते, एक बात कम करना चाहते हैं। अरे भाई, हम तो वैसे ही कम खर्चा लेते हैं। अभी हम कह रहे हैं कि भाई बेटियां बहुत ज़्यादा पुरुषार्थ करें और वैसा ही पूरा वातावरण भी बनाते हैं। आप में से जो 90% या उससे अधिक मार्क्स पाने वाली बेटियां, एक बार हाथ खड़े करना। 90 या उससे अधिक वाली बेटियां हाथ उठाओ। ये देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 20 तो यहीं पर एक बार जोरदार तालियां बजा दो इनके लिए। तो जो ये 20 से ज़्यादा बेटियां हैं, 90% से जो ज़्यादा अंक पाते हैं उनको हम कितना छूट देते हैं? 70%। 90% में छूट कितनी? और फिर इसमें भी अभी जो 98 से 100% पाने वाले बच्चे, उनको 100% छूट। लो, 98 भी ले सकते हैं, कुछ तो 100 के 100 भी ले रहे हैं। कितने बच्चे आ रहे हैं जिनके 98 से भी आए थे ना? 98, 99 और 100% वालों को 100% छूट, और ऊपर से जो पुरस्कार पाए वो इनकम। भगवत गीता, दर्शन, उपनिषद याद करें। तो पतंजलि गुरुकुलम ऐसा गुरुकुल है पूरी दुनिया का, यहाँ पढ़ाई होते होते बच्चे 5 लाख रुपए पा सकते हैं। और उसको हम शेयर मार्केट में, और वैसे अब तो पतंजलि का भी शेयर खरीद लिया, तो जिन्होंने 650 का खरीदा था उनका हो रखा अभी 1600 का, 1600 से भी ऊपर का। तो जो पतंजलि गुरुकुलम में बच्चे पढ़ेंगे वो 5 लाख से लेकर के 25 लाख रुपए कमाई कर लेंगे यहां से पढ़ाई पूरी होते होते। ठीक है, सब पैसे मुझे दे देना, मैं तुम्हारे पैसे इन्वेस्ट कर दूंगा और 5 लाख के 25 लाख करके मैं ही दे दूंगा। ठीक है ना? हाँ, खूब पढ़ो, 5 लाख कमाओ, 5 लाख कमाओ और पढ़ाई के साथ कमाई। क्या बोला? पढ़ाई के साथ। ये कहीं है किसी दुनिया के किसी शिक्षा संस्थान में कि 5 से 25 लाख रुपए? क्या बोला? 5 से। तो जिन बच्चों ने अच्छे से शास्त्र स्मरण किया था उनके सबके पैसे मैं लेकर के और उनका इन्वेस्टमेंट भी मैं ही करने वाला हूँ। उनको 25 लाख रुपए पढ़ाई पूरे होने के बाद में उनके हो जाएंगे, और फिर 1 करोड़ का लोन मैं दे दूंगा। उनको बिजनेस भी करना होगा तो 1 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। कितने? 25% तुम्हारे, 75% मैं दूंगा। 25 लाख तुम्हारे, हाँ, 25% तुम्हारे, 75% मैं दे करके 1 करोड़ रुपए उनको स्टार्टअप के लिए देंगे। 1 करोड़ रुपए उनको, आजकल एक शब्द बोला जाता है स्टार्टअप, किसी को बिजनेस करना है तो, कुछ भी करना है तो
गुरुकुल ही खोलना है तो 1 करोड़ में तो अच्छा गुरुकुल शुरू हो जाता है। फिर 1 करोड़ का 100 करोड़ आप कर लेना। मैं तो तुमको 1 करोड़ रुपए दे रहा हूं, मैंने तो अपने गुरु से 1 कौड़ी भी नहीं ली है? इसलिए मैं तुम्हारा माता भी हूं, पिता भी हूं, गुरु भी हूं। सब तरह से तो मैं उभारने के लिए तैयार हूं। और मैं तो ऐसी बेटियों को देखना चाहता हूं, देश नहीं पूरी दुनिया को 200 देशों में जाकर के झंडा गाड़ दें। ऐसा सारी दुनिया को जरूरत है। देखो पॉलिटिकल बाउंड्रीज खाली पॉलिटिक्स में है बस। अब पूरी दुनिया में आप कहीं पर भी जाकर के कितने बड़े काम कर सकते हो। 1% पूरी दुनिया में बस एमएलए, एमपी, सीएम, पीएम, प्रेसिडेंट आदि बनने में बाधाएं, और वो भी वहां की नागरिकता ले ले तो वहां पर भी बन जाते हैं। अभी जैसे यूके का प्राइम मिनिस्टर कौन है? वो कहां का बच्चा है? भारत का। तो पूरी अब मैं तो थोड़ा जुनूनी आदमी हूं, यदि मैं थोड़ा टारगेट लेकर के लग जाऊं तो दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में राष्ट्राध्यक्ष भारतीयों को ही बना दूं। ऐसा पूरा जज्बा जगा दूं लोगों के अंदर। ये तो जज्बे से होता है, शौर्य से, वीरता से, पराक्रम से, स्वाभिमान से। यदि थोड़ा पॉलिटिकल विल हो तो हम सारी दुनिया में राजनीतिक दृष्टि से भी राज कर सकते हैं। वी कैन रूल द होल वर्ल्ड, वी हैव दिस कैपेसिटी। तो खैर राजनीतिक दृष्टि से भी हम राज कर सकते हैं, लेकिन राजनीतिक थोड़ा संवेदनशील भी हो जाए तो आपको शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, अनुसंधान के क्षेत्र में पूरी दुनिया में राज करने वाले बच्चे बनना है। पूरी दुनिया आज हमारी तरफ देख रही है, ऐसा एक समय आ गया है। तो आप बच्चों को आज हमने योग के साथ साथ बहुत तरह से इंस्पायर किया है कि हमें करना क्या है, हमें बनना क्या है। देखने में छोटा सा गुरुकुल है, थोड़ा इसको बड़ा बना दें, और भी बड़ा बना दें। कितना बड़ा? जोर से बोलो। यहां से वहां तक पूरा छा जाए। तो तुम भी यहां सेवा करोगे? घर तो नहीं जाओगे? अरे भाई ये तो बड़े जोरदार बच्चे हैं भाई, जोरदार तालियां बजा दो अपने लिए। सबको नहीं रखेंगे, कभी तुम्हारे माता पिता लेने के लिए आ जाएं कि स्वामी जी तो यहीं रखने वाले हैं सबको। अरे यहाँ रखेंगे तो उनको 50,000 लाख रुपए तनख्वाह भी देंगे, ऐसे कोई मुफ्त में थोड़ी रखेंगे। हाँ, और भाई कि कोई अपना पूरा जीवन ही न्यौछावर कर दे भगवान के लिए। आप में से कुछ बेटियां तो मुझसे भी बड़ी बनने वाली है। एक बार जोरदार तालियां बजाओ अपने लिए। बोली बाबा जी हम आपसे बड़े कैसे बन जाएंगे? अच्छा बताओ, संतानों को माता पिता से भी ज्यादा यशस्वी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? माता पिता से भी ज्यादा धनवान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? गुणवान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो हम आपके माता पिता गुरु के रूप में हैं, तो अपने से भी ज्यादा यशवान बने, गुणवान बने, धनवान बने, बलवान बने। अभी भजन गा रहे थे ना, तो आपको ऐसे ही बच्चे बनाना चाहते हैं हम। फिर किसी किसी को ऐसा लगता है स्वामी जी हम बनेंगे कैसे ऐसे? तुम अपना काम करते रहो, बनाने का काम गुरु भगवान अपने आप कर देते हैं। हमने एक ही काम किया जिंदगी भर बच्चों, ये आज के उपदेश में अंतिम बात कह के फिर आगे बढ़ेंगे। हमने एक ही काम किया था। क्या किया था? हमने गुरु आज्ञा का पालन किया, गुरु अनुशासन का पालन किया, हमने योग के अनुशासन का पालन किया। हम गुरु आज्ञा में चले, हम भगवान के आज्ञा में चले, हम गुरु आज्ञा में चले, भगवान के आज्ञा में चले, शास्त्र आज्ञा में चले, वेद आज्ञा में चले। हमने अपना जीवन गुरु के अनुसार, वेद के अनुसार जिया, और जीवन के सारे भेद खुलते चले गए। और आज मैं मानता हूं कि दुनिया में शायद मुझ जैसे सौभाग्यशाली इस दुनिया में आत्माएं 2, 4, 5, 10 गिनी चुनी होंगी। और ये सारा परिणाम किसका है? गुरु आज्ञा पालन करने का। किसका बोलो? गुरु आज्ञा पालन करने का। इतना बड़ा परिणाम है, समझे बच्चे? मेरे साथ सभी बच्चे बोलेंगे, मैं अजर अमर नित्य अविनाशी ज्ञानमय ज्योतिर्मय तेजोमय
प्रेम करुणा वात्सल्यमय सुख शांति आनंदमय पुरुषार्थमय परमार्थमय आत्मा हूँ। ये विचार कि मैं अजर अमर नित्य अविनाशी सुखमय शांतिमय आनंदमय आत्मा हूँ, मुझे अपने इस आत्माधिष्ठान में ही जीना है, अपनी इस निजता में ही जीना है, और अपने इस आत्मस्वरूप में रहते हुए, अपने इस योग धर्म में, इस आत्मधर्म में, इस स्वधर्म में रहते हुए अपने स्वकर्म को स्वधर्म मान करके उसका निर्वहन करना है। तो ये भाव चेतना हमारी जितनी प्रबल होगी उतना ही हमारा ध्यान दृढ़ होगा, उतना ही हमारा जीवन योग में होगा। हमें योग को करना भी है, ध्यान को करना भी है, और योग को ध्यान को जीना भी है। तो हमेशा यह हमें आभास रहे, ये आत्मस्वरूप की विस्मृति ना हो, आत्मस्वरूप की बोलो विस्मृति ना हो, सदा हमें ये स्मृति रहे। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान मयाच्युत स्थितोस्मि गत करिष्ये वचनम। तो अज्ञान से दूर रहो, तमाम तरह के जो आवरण हैं, रोग हैं, विकार हैं, क्लेश हैं, उनसे दूर रहो। मोह से, अज्ञान से दूर रहो, नष्टो मोह, अपने स्वरूप में रहो, स्मृतिर्लब्धा। और ये सब गुरु भगवान के आशीर्वाद से होता है। स्थितोस्मि, अपने स्वरूप में रहें, और जो गुरु आज्ञा है, शास्त्र आज्ञा है, वही करें। स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये। तो हम भी गुरु आज्ञा का पालन करके यहाँ आ गए। यहाँ क्यों आना, तो मैंने कहा ये एक पुण्य क्षेत्र है, तीर्थ क्षेत्र है, सिद्ध क्षेत्र है, एक महायोगी की पुण्य भूमि है ये। और इसकी खोज करने वाले पूज्य आचार्य श्री बालकृष्ण जी को भी प्रणाम। हाँ भाई, ऐसी ये डेस्टिनेशन खोजा, कल मेरे से बोले मेरे लिए भी तो कुछ वो दो, गिफ्ट दो। हाँ, आई फाइंड आउट दिस लैंड। हाँ, मैंने कहा हाँ, ये डेस्टिनेशन आपने खोजा। तो दिस प्लेस एज द ultimate spiritual destination of Swami Ramdev, and this is the ultimate destiny of Swami Ramdev. हाँ, ये this is not a normal place, हाँ, ये divine place है, ये बहुत ज़बरदस्त है। और हम we are blessed, हम आशीषित हैं। वो बात का तो पूरा धीरे धीरे आपको उसमें ढाल देंगे। तो मैं उन माता पिताओं से कहना चाहता हूँ जो सोचते हैं कि हमें अपने बच्चों को ऊपर पढ़ा रहे हैं, तो ऊपर पढ़ाने का सौभाग्य तो बहुत कम बच्चों को मिलेगा, हमारे पास तो कैपेसिटी नहीं है। तो जो पतंजलि गुरुकुलम हरिद्वार में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं उनके लिए भी अभिनंदन है, लेकिन जिनको देवप्रयाग में यदि आने का सौभाग्य मिल रहा है तो इससे ज़्यादा सौभाग्य कुछ हो ही नहीं सकता। ये बात खाली मैं कोई स्थान की महिमा, कोई हमें बच्चों की ज़रूरत, हमारे तो पास में पहले ही बहुत ओवर रहते हैं बच्चे, ओवर क्राउड रहता है, लेकिन हमको ये बोध होना चाहिए। तो गुरुकुल में अपने बच्चों को पढ़ाएं और उन बच्चों को महान बनाएं, ऐसे बच्चे बनाएं जो आपके कुलवंश का पूरे विश्व में गौरव बढ़ाएं। और उसके लिए हमने कहा 90% से ज़्यादा लाने वाले बच्चों के लिए 98, 99, 100% से ज़्यादा लाने वाले बच्चों के लिए हमने विशेष छूट की व्यवस्था कर रखी है। फिर धीरे धीरे हमारी कोशिश तो रहती है कि 80% से ज़्यादा किसी के नंबर कम आए ही नहीं, फिर पढ़ाई क्या हुई फिर। हाँ, ऐसे हम पुरुषार्थ कराते हैं बच्चों को। और आजकल तो 25-50 हज़ार तो एक महीने की फीस ले लेते हैं स्कूलों के अंदर। यहाँ तो बच्चों को शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से जिस तरह से हम उनको जो पोषण देते हैं, उनको पुष्ट करते हैं, उनको सर्वांगीण विकास का पूरा पुरुषार्थ करते हैं, ऐसा पुरुषार्थ दुनिया के किसी कम से कम स्कूल कॉलेज में तो नहीं हो रहा है जो पतंजलि गुरुकुल में हो रहा है। कुछ गुरुकुलों में कुछ महापुरुष तपस्या कर रहे हैं, उनको प्रणाम है, लेकिन गुरुकुलों में श्रेष्ठतम एक व्यवस्था हो सकती है वो यहाँ पतंजलि गुरुकुलम में है। तो यहाँ अपने बच्चों को भेजिए। और ये सौभाग्य यहाँ पर तो हम कितने बच्चों का एडमिशन ले सकते हैं इस साल? मात्र 40 बच्चों के लिए जगह है। यहाँ तो ज़्यादा जगह ही नहीं है। और जिनको यहाँ जगह मिल जाए तो सोच लो कि स्वर्ग में रजिस्ट्रेशन हो गया। चलो एक बार बहुत बहुत अभिनंदन बोलो पतंजलि गुरुकुलम देव प्रयाग मूल्या की जय। ये मूल्या का गुरुकुल अमूल्य है, ये मूल्या गांव है। और ये मात्र एक गांव नहीं है, मैंने कहा एक बहुत बड़ा तीर्थ है, बहुत बड़ी सिद्ध भूमि है, तीर्थ भूमि है।
यहाँ पर रहने वाले जो भी बेटियां हैं उनके आत्मा में अपने आप यही दिव्यता के आरोहण होते चले जाएंगे।